तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम 6th क्लास के हिंदी की बुक मंजरी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, क्यों क्यों लड़की, जिसकी लेखक हैं महाश्वेता देवी जी, जिनका जन्म 1926 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों हम जानेंगे इस पाठ में क्या बताया गया और किसकी कहानी किस प्रकार का इसमें वर्णन किया गया। तो ये प्रस्तुत पाठ में एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, जीवन संघर्ष तथा कार्य करने की लगन को रोचक समान शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। पर क्यों? छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की लड़की थी। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां पकड़कर घसीट कर लाई। उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है। धामन एक सांप की प्रजाति होती, उसे बोलते हैं। नाग है, धामन वामन नहीं है, मतलब कोई सांप की जो प्रजाति उसे धामन बोलते हैं। ये नाग है। नाग का क्यों ना पकड़ूं? नाग है तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों? अरे काट लेगा। नहीं, इस बार नहीं। पर क्यों? लड़की बोलती, पर क्यों? मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। उसकी माँ का नाम था खीरी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? वो अपनी माँ से कहती, क्यों थकी नहीं हो क्या? मोइना ने सिर हिलाया। माँ बेटी को आराम करने के लिए बोलती है कि थकी नहीं हो, तो लड़की का नाम मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा? कौन बोल रहा है? ये लड़की बोल रही है। खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों? लड़की बोलती, क्यों दूँ धन्यवाद उसे? उसकी गौशाला धोती है। गौशाला जहाँ गाय रखी जाती हैं, गायों का घर होता है, उसे गौशाला बोलते हैं। तो गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। मतलब गांव के जो टीचर थे, उस लड़की का नाम क्यों क्यों, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्यों क्यों लड़की है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं है। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे जाती। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती है, पर ना तो वह अपने आप को दीनहीन समझती है, ना ही मालिकों का एहसान मानती है। वह अपना काम करती है, घर आ जाती है और बुदबुदाती रहती है। बुदबुदाती मतलब बड़बड़ाती रहती। क्यों उनका बच्चा कुचा खाऊं? मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे
सबर लोग आम तौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहाँ पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुँची। नेवले का बच्चा ले आ पहुँची। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है, उसने कहा। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इस क्यों क्यों सुनते हुए। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों? मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं। इसके लिए खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? ये पूछ रही है लड़की की मछली। लड़की पूछती, मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। इस एक बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ लूँगी। जो वह मुझसे सीखती, वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं कर सकती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती है। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़, स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारना मतलब आवाज़ लगाना या चिल्लाना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है? मैं भी क्यों ना पढ़ूं? लड़की बोलती, स्कूल क्यों बंद है और मैं क्यों ना पढ़ूं? मैं तुम्हें रोक कौन रहा है? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं है लगी। कोई कक्षा नहीं लगी। स्कूल पूरा हो चुका है। क्यों? तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा। तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी होती हैं। सुबह मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मज़े से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी कि 1 पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं आते। तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिला होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना।
मोइना अब 18 साल की है। वह समित के स्कूल में पढ़ती है। समित के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो, मुझसे पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए। ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। तो बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।